जमेयत उलमाए पाकिस्तान के ज़ेर-एहतमाम मुस्तफ़ा मस्जिद खारा दर में सीरत अहले बैत और माह रमज़ानुल मुबारक के मामूलात के हवाले से डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी अल जेलानी ने खिताब करते हुए कहा कि रोज़ा हमें सब्र की तलकीन करता है और हमें अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए यहूदी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना ज़रूरी है। जबकि इस मौके पर नुमान नूरानी, फारूक नूरानी, इरफान नूरानी, मोहम्मद और अब्दुल रज़ाक सांगानी भी मौजूद थे। आज का जो मौजू है कि रमज़ान सब्र का महीना है और सब्र के महीने के हवाले से हमारी जो हालत है बिलखुसूस आलम इस्लाम की, तो वो सब्र जिसका हमें हुक्म दिया गया है उस पर तो हमारा अमल पैरा जो है ना होना ऐसा नज़र आ रहा है कि ना होने के बराबर है जो हमारी हालत ज़ाहिर है। लेकिन जिस पर हमें सब्र नहीं करना चाहिए कि जब किसी मुसलमान पे जुल्म हो रहा हो, जब मुसलमानों का ना खून बहाया जा रहा हो, तो वहाँ पे फिर हमें मैदान अमल में आना चाहिए। इसमें हमने बहुत ज़्यादा सब्र कर लिया है, या सब्र कर लिया है, या इसको हम कहें कि बेहिसी और बेगैरती का मुजाहरा हो रहा है कि ना तो इनकी मसनूआत का बाइकआउट करने पे कोई बड़े पैमाने पे अमल दरामद हो रहा है, ना इसराइल की हिमायत करने वाले ममालिक की मसनूआत पे का बाइकआउट किया जा रहा है, ना इसराइल की मसनूआत का बाइकआउट किया जा रहा है। और इसराइल जो है धड़ल्ले से उन बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर बमबारी कर रहा है कि जो राशन के इंतज़ार में रोज़े की हालत में भूख से निढाल हैं, उन पर बमबारियाँ हो रही हैं, लेकिन आलम इस्लाम खामोश है। और हमारे मीडिया में आए हुए ऐसे NGOs के एजेंट और NGO के ख़रीदार वो कहती हैं औरतें और आके कि तो सियासी मसला है, हमें सियासत को सियासत में, खेल को खेल में रहना था। क्या ज़रूरत है कि हमारे क्रिकेट के मैचों में जो है लोग जो है ना फ़लस्तीन का झंडा लेकर आएँ। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारा ईमान तो ख़त्म हो चुका। रोनाल्डो जैसा एक गैर मुस्लिम जो है, जिसकी एक मिनट की एडवर्टाइज़ के वो करोड़ों रुपए लेता है, वो धड़ल्ले से अमेरिका के फुटबॉल ग्राउंडों के अंदर जो है वो सीने पे और अपने कंधे के अंदर जो है फ़लस्तीन का, आज़ाद फ़लस्तीन का झंडा लेकर घूम रहा है। वो तुम्हारी गैरतों को ललकार रहा है। तो उलमा पहले से ही कहते चले आ रहे हैं कि फ़लस्तीन पर जो मज़ालिम हो रहे हैं इसराइली, तो उनकी जितनी भी मसनूआत हैं उनका बाइकाट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर भी हुआ है, बाइकाट भी हुआ है और उनको शदीद माली नुकसान भी हुआ है। इसलिए आप देखते हैं ना कि उन्होंने एक पैसे में 2 पिज़्ज़ा और इस किस्म के उन्होंने चीज़ें निकाली, वो इसीलिए निकाली कि माशी तौर पे उनको नुकसान हुआ है। लेकिन मुसलमानों को अब भी चाहिए कि इस पर कारबंद रहें, जितनी भी उनकी मशरूबात, मसनूआत जितनी भी हैं उन सब का बाइकाट करें। कम से कम इसी तरह हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ये तो वाकई बाइस शर्म है कि अगर इस तरह लिखा, या हो सकता है झूठ भी लिखा हो, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि मुसलमानों ने, वैसे जो मैंने देखा है कि अक्सरियत ने तो बाइकाट किया है और करना भी चाहिए। अब जो लिबरल किस्म के, जो इस किस्म के जो बेदीन हैं, तो ज़ाहिर है उनको तो फिर कुछ क्या कहा नहीं जा सकता। लेकिन अपने जो अहले सुन्नत हैं खुसूसन और जो सही मुसलमान हैं, उनको चाहिए कि इनके हर चीज़ का बाइकाट करें। और अपना जैसे कि ये 30 रोज़ा जो करवा रहे हैं, रोज़े का तमाम अच्छा लग रहा है मेरे को। ये कि हर रमज़ान होने चाहिए ये, और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जैसे कि रोज़ा सबको खुलवा रहा, सवाब का काम करवा रहे हैं ये, और ये इसी तरह हयात रहे तो इसी तरह ज़िंदगी भर चलता रहेगा। हम ये सिलसिला चलता रहेगा। रमज़ान मुबारक का ये मुबारक महीना है ये, और ये जाता है, रुखसत हो कर तो ये बड़ा रोना आता है अलविदा वाले दिन। जैसे कि रोज़ा अफ्तार करने की खुशी होती है। हम लोग यहाँ पर अपने घर छोड़कर अपना मस्जिद में आते हैं रोज़ा खोलने के, हमारे को दिल लग गया हमारा। ये हर साल 12 महीने हुई है रोज़ा